चालू करें क्लास को। रिप्लाई करें जो सब लोग, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। चालू करें क्लास को आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाया था सब ओके है। पिछले क्लास में मैं जहां तक पढ़ाया था सब ओके है। अल्कोहल या फिर आप बोल सकते हैं इसको थायॉल। चालू करें क्लास को। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाया था सब ओके है जी सबका? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक, चलिए तो आज देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक हमारा, है ना। अगला जो है आगे अपन पढ़ेंगे, ये है आपका TDS इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? TDS इक्वेशन बोलते हैं, है ना। ये पूरा टॉपिक ही है। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं इसको? TDS इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है TDS इक्वेशन? तो इसमें दो तीन इक्वेशन है। तो पहले हम लोग फर्स्ट TDS इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ, बोलो। फर्स्ट TDS इक्वेशन। फर्स्ट TDS इक्वेशन। फर्स्ट TDS इक्वेशन क्या होता है उसको देख लीजिए। TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस T पार्सल P बाई पार्सल T V dV। ये होता है फार्मूला। ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। इसको मैं प्रूफ करा के आपको दिखाऊंगा। ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट TDS। याद रखना, दो ठो पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर एग्जाम हॉल में ऐसा पूछता है TDS इक्वेशन लिखिए और प्रूफ कीजिए, तो दोनों को आपको लिख के प्रूफ करा के दिखाना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में बोले फर्स्ट TDS इक्वेशन लिखिए प्रूफ कीजिए, तो सिर्फ फर्स्ट को प्रूफ करना। ओके, चलिए। तो याद रखना, ये जो है मैक्सवेल का एप्लीकेशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक्सवेल का इक्वेशन एप्लीकेशन भी इसी को बोलते हैं। तो सबसे पहली बात बोलना कि माना सपोज हमारे पास एक सिस्टम है। हमारे पास एक क्या है बताओ, बोलो। सिस्टम है। और इस सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो S है, जो टेम्परेचर है वो T है, और जो वॉल्यूम है वो V है। ऐसा आप बोलना कि माना एक सिस्टम है जिसका एंट्रोपी, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये सब है। ओके, फिर बोलना लेट, माना जो एंट्रोपी S है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा बोलना कि माना सपोज एंट्रोपी S है जो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। फिर आप करेंगे ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक। दोनों साइड का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना, तो DP ये हो जाएगा DS और क्या कहलाएगा? TV। ठीक है ना। तो यहां पर जो है, अच्छा सॉरी, S है ना, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या लिखते हो बताओ? DS। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े पार्सल S अपॉन पार्सल T। पहले T के रेस्पेक्ट में करेंगे तो V कांस्टेंट और यहाँ DT। फिर वैसे ही V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और DV लिखाएगा और T कांस्टेंट। ओके, इतना होने के बाद इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर, क्या डाल दो इसको? इक्वेशन नंबर। इसको आप जो है इक्वेशन, इसको फर्स्ट डाले रहो, इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 2।
और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों साइड में t का मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दो? t का। तो कितना हो जाएगा बताइए? टी डी एस इज इक्वल टू टी पार्सल एस अपॉन पार्सल टी वी डी टी प्लस टी पार्सल एस अपॉन पार्सल वी टी डी वी। ये हो गया। दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दिए? टी का मल्टीप्लाई कर दिया। टी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो डी क्यू का वैल्यू होता है वो टी डी एस के इक्वल होता है। हम जानते हैं। कहां से जानते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है। इसी को पार्सली लिखोगे तो टी पार्सली एस इज इक्वल टू पार्सली क्यू लिखोगे। लिखोगे नहीं लिखोगे? इसका इस्तेमाल करो 3 और 4 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 में इसका इस्तेमाल करो तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 and 4 में इसका इस्तेमाल करो तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। ये हो जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू, है ना, कितना कितना हो जाएगा बताना। ये जो है टी पार्सल ए, जो टी पार्सल एस है उसकी जगह डी क्यू रख रहा हूं इसकी जगह पर, तो ये डी क्यू हो जाएगा। यहां पर नीचे में पार्सल टी बचा है, वी कांस्टेंट और डी टी। इसके बाद जो है प्लस यहां पर क्या बचा हुआ है बताओ, बोलो। टी पार्सल एस अपॉन पार्सल वी टी और डी वी, ये बचा हुआ है, उसको लिख दिया। इसके बाद जो सीपी है, जो उसके बाद जो है, क्योंकि सीवी बराबर पार्सल क्यू बाई पार्सल टी और वी, ये होता है। सीवी बराबर फार्मूला क्या होता है? पार्सल क्यू बाई पार्सल टी भी होता है। इसको भी यहां रखो तो यहां पर क्या बचेगा बताओ। यहां एलएचएस में क्या बचा बताओ, बोलो। टी डी एस इज इक्वल टू ए पार्सल क्यू बाई पार्सल टी डी टी। पार्सल क्यू बाई पार्सल टी का वैल्यू यहां पर क्या रखोगे? सीवी। और क्या बचा बताओ, बोलो। डी टी प्लस क्या बचेगा बताओ आगे। उसके बाद जो है यहां पर यहां भी रख रहे हैं क्या उसको? ये क्या है बताओ, बोलो। डीवी है। और यहां पर टी पार्सल एस, टी पार्सल एस, टी पार्सल एस का वैल्यू पार्सल क्यू रख दो। हो गया। टी पार्सल एस का वैल्यू पार्सल क्यू रख दो और नीचे में हो गया पार्सल वी, ये हो गया। इसके जगह पर ये रखे अपन, टी पार्सल एस बराबर पार्सल क्यू रख दिया। क्लियर हो गया। अब इसमें मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन लगाया जा रहा है। फ्रॉम मैक्सवेल के सेकेंड लॉ से, मैक्सवेल के सेकेंड लॉ से आप लगाओगे तो मैक्सवेल का जो सेकेंड लॉ है, अगर आप देखोगे हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ किए थे, पेज पलटा के देखो। पार्सल एस बाई पार्सल वी टी कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस पार्सल पी बाई पार्सल टी और वी कांस्टेंट, ये हो गया। ये होता है मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन। इसमें यहां पर पार्सल जो क्यू होता है इज इक्वल टू टी पार्सल एस, ये अपन जानते हैं। यहां से भी अपन देखे पार्सल क्यू बराबर क्या होता है? टी पार्सल एस, है ना। इसको भी यहां इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना कितना हो जाएगा बताना। फिर यहां पर इसकी जगह पे रखो फिर टी डी एस इज इक्वल टू, टी डी एस बराबर क्या क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर क्या है बताओ, बोलो। सीवी डी टी, क्या किया है? सीवी डी टी। ओके। और क्या किया है? और क्या क्या था बताओ, बोलो। टी, इसके जगह फिर इसको वापस कर रहा है। चलो ठीक है, पार्सल क्यू जगह जब क्या रखेंगे बताओ, बोलो। टी। अपन को जो प्रूफ करना था वो आ गया क्या? अच्छा ठीक है। यहां पर जो है जब ये लिखें इसके जगह पर तो क्या कांस्टेंट है यहां पर?
गलत कर दिए क्या? टी पार्सल एस बराबर पार्सल क्यू रखे हैं और पार्सल वी, और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है बताओ, बोलो टी कांस्टेंट। इसी को चेंज करना है, जो टी कांस्टेंट है उसको वी कांस्टेंट में लाना है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पर टी पार्शियल पी, यहाँ पर टी पार्शियल पी बाई पार्शियल टी वी कांस्टेंट और डीवी, ये कैसे हुआ समझ में आ गया। यहां पर ये कर रहे हैं वो कि पहले पार्सल एस बाई पार्सल वी, रुको ना बता रहा हूं, यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद वो क्या कर रहे हैं देखिए, इसको उतार रहे टी पार्सल टी डी एस बराबर सीवी डी टी हो गया, ठीक है। यहां पर पार्सल क्यू बाई पार्सल वी, पार्सल क्यू बाई पार्सल जो वी है, ये क्यू ही होगा जी। ये क्या था बताओ तो, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन क्या बताया था जी पिछले क्लास में, देखो जरा एक बार। मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन क्या प्रूफ किए थे पिछले क्लास में अपन? अच्छा ठीक लिखे है ना, पार्सल पी बाई पार्सल टी वी कांस्टेंट, पार्सल एस बाई पार्सल वी टी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां बस वो क्या कर रहे हैं, टी जो है ठीक तो है जी, ठीक है ठीक है। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, देखो ये उतारा टी डी एस है, सीबीडीटी है वो उतारा। अब यहां पर देखो पार्सल क्यू का वैल्यू, पार्सल क्यू का वैल्यू टीडीएस फिर रखेगा, टी पार्सल ए, समझ में आ गया ना। पार्सल क्यू की जगह क्या रखेंगे, टी पार्सल एस यहां पर फिर रखेगा, और नीचे में कोई चेंजेस, नीचे में पार्सल भी था और टी था और क्या था बताओ बोलो, डी भी था। ओके, कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज रिप्लाई कीजिए, है ना। इसके बाद फिर क्या किया, सीवीडीटी हो गया प्लस, अब यहां पर सो क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, पार्सल एस बाई पार्सल भी टी कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो ये है उसको यहां पर सप्लाई करेगा तो सामने लग जाएगा माइनस टी, और इसका वैल्यू जो ये है इसको यहां रखे क्या हो जाएगा, पार्सल पी बाई पार्सल टी वी कांस्टेंट, और ये हो गया आपका डीवी। ये लाके आपको दिखाना था, यही आपको लाके दिखाना था, जरा देखो आप ध्यान से, क्लियर हुआ? तो जल्दी फटाफट रिप्लाई करिए तो एक बार। ओके है कि दोबारा रिपीट करूं, प्लीज फटाफट रिप्लाई करो जल्दी सभी लोग। जितने लोग लाइव हैं थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक तो और दो ठो लाइव हो गया है ना, इस वजह से कुछ लोग वो वाले बैच में लाइव हो गए, कुछ लोग ये वाले बैच में लाइव हो गए हैं। इसको थोड़ा रिप्लाई करो तो एक बार। एक्चुअली दो ठो में लाइव हो गया है, एक ठो में एक में लाइव है, एक ठो दूसरा में लाइव हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अब देखते हैं आगे। अब जो है टीडीएस का सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ टीडीएस, ये क्या होता है पहले मैं लिख देता हूं, ये है टीडीएस इज इक्वल टू सीपीडीटी। देखो भाई, जिन लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे समझ में उन्हीं लोग को आएगा, क्योंकि पिछले क्लास में जो मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ और भी बाकी जो प्रूफ किए हैं उसको अपन फार्मूले के तौर पे यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। माइनस टी क्या है बताओ बोलो, पार्सल वी बाई पार्सल टी पी कांस्टेंट और डीपी, ये हो गया है ना। इसको अपन प्रूफ करा के दिखाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, यहां भी इसको जब आप प्रूफ करोगे तो सबसे पहली बात बोलना कि मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक क्या है बताओ बोलो, सिस्टम है। आपके पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम की मान लीजिए एंट्रोपी एस है, इस सिस्टम की एंट्रोपी क्या है मान लीजिए एस है, टेम्परेचर टी है और प्रेशर पी है, ऐसा आप बोलना।
उसके बाद बताना कि लेट, माना कि जो एंट्रोपी एस है वो यहाँ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके बाद फिर वही पुराना काम, ऑन पार्सली डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड का पार्सली डिफरेंशिएशन करोगे, डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बोलो डी एस, और क्या हो जाएगा बताओ बोलो पी टी। इतना होने के बाद फिर क्या होगा बताओ बोलो डी पी बराबर यहां पर क्या हो जाएगा बताओ बोलो पार्सल एस बाई पार्सल पी, टी कांस्टेंट और डीपी प्लस पार्सल एस बाई पार्सल टी, पी कांस्टेंट और यहां पर क्या हो जाएगा dt। ये करते हैं अपन पहले भी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दो और इक्वेशन फर्स्ट में पिछला वाला जैसे दोनों तरफ t का मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दो t का, तो टी डी पी इज इक्वल टू टी पार्सल एस बाई पार्सल पी टी और डीपी प्लस टी पार्सल एस बाई पार्सल टी पी और dt। ये हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इतना होने के बाद अब आप बताना कि भैया जो dq होता है मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन है ना, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से dq बराबर क्या होता है TdS, अपन जानते हैं। इसी को अगर आप पार्सली लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ बोलो, टी पार्सल एस बराबर पार्सल क्यू। इसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में लाके रखोगे तो कितना कितना होगा बताना। यहां पर डीपी क्यों लिखा हूं, ये डीएस होगा ना, क्या है डीएस। ठीक, रखो तो कितना हो जाएगा, इसमें लाके रखोगे तो डी एस इज इक्वल टू कितना कितना होगा बताइए। यहां पर क्या कर रहे हैं वो, पहले वाले को ऐसी है, कितना है बताओ बोलो। अच्छा इसमें सॉरी, उसमें क्यों कर रहे हैं, इसमें तो कितना कितना हो जाएगा बताओ। यहां रखेंगे लाके कितना हो जाएगा, टी डी पी है एलएचएस में। ठीक, टी पार्सल एस का वैल्यू अगर पार्सल क्यू रखोगे है ना, तो कितना कितना हो जाएगा। यहां पर नहीं रख रहा है वो अगले में रख रहा है, इसको वैसे लिख दिया है। कितना कितना हो जाएगा बताओ बोलो, टी पार्सल एस बाई पार्सल पी और यहां टी हो गया डीपी प्लस टी पार्सल एस का वैल्यू जो मैं बताया पार्सल क्यू है उसको यहां रखेगा तो कितना हो जाएगा पार्सल क्यू अपॉन पार्सल टी पी और क्या हो गया बताओ बोलो dt हो गया। क्लियर हो गया। अब इतना होने के बाद आप जो है सीपी का फार्मूला यूज करो। किसका फार्मूला, सीपी का, कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो सीपी होता है, चूंकि सीपी जो होता है, सीपी का वैल्यू किसके बराबर होता है बताओ बोलो, सीपी बराबर होता है पार्सल क्यू बाई पार्सल टी और पी कांस्टेंट। इस वैल्यू को यहां पर सप्लाई करो यहां पर, तो कितना कितना हो जाएगा बताओ बोलो। यहां पर कितना कितना हो जाएगा, इसी में रखूं अगले पेज में करता हूं। चलो यहां पर रखेंगे ना इस जगह पे, तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, टी डी पी इज इक्वल टू टी पार्सल एस बाई पार्सल पी टी कांस्टेंट डीपी प्लस यहां पर पार्सल क्यू बाई पार्सल टी का वैल्यू जो है वो सीपी हो जाएगा, सीपी और कितना हो गया बताओ बोलो टी डी टी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना होने के बाद आप मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन का यूज करो। फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन से वी नो दैट क्या होता है। मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन कॉपी में पिछले क्लास में प्रूफ किए, देखो जरा, पार्सल एस बाई पार्सल पी टी इज इक्वल टू माइनस पार्सल वी बाई पार्सल टी और पी कांस्टेंट। ये मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन होता है, इसको यहां पर सप्लाई करो इसके जगह पर, तो रखोगे तो कितना कितना हो जाएगा बताओ। यहां रखोगे ना इसके जगह, तो ये रखोगे तो वैल्यू माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा बोल के बाद में लिखता हूं कितना, ये तो टी तो पहले रहेगा। अब पार्सल एस बाई पार्सल बी का वैल्यू जो है, इसका वैल्यू ये हो जाएगा माइनस के साथ, तो पार्सल वी बाई पार्सल टी और क्या हो जाएगा बताओ बोलो पी कांस्टेंट।
और सीपी वाला यहां हो जाएगा सीपी और क्या हो जाएगा डीटी, ये हो गया। और यहां पर एलएचएस में हो गया आपका, बताओ बोलो टीडीपी, ये हो गया। इतना होने के बाद ये जो आया है यही आपका जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आ गया है ना, ये आपका टीडीएस का सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। टीडीएस का सेकंड इक्वेशन आपका यहां प्रूफ। तो अगर आपको बोले टीडीएस का इक्वेशन प्रूफ करा के दिखाइए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगला में, फिर रुकूं कि फिर से बताऊं। चलो आगे एक और इक्वेशन है जिसको प्रूफ करा के दिखाना है आपको। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी पार्सल पी बाई पार्सल टी वी कांस्टेंट पार्सल वी बाई पार्सल टी पी कांस्टेंट, ये होता है प्रूफ करा के आपको दिखाना है अगला इक्वेशन है ना। तो जब इसको प्रूफ करेंगे, इसको जब अपन जब इसको प्रूफ करेंगे तो क्या क्या होगा बताना, जब इसको अपन प्रूफ करेंगे तो। अब जब इसको प्रूफ करेंगे तो आप बताना कि चूंकि सीपी बराबर होता है पार्सल क्यू बाई पार्सल टी पी, ये फार्मूला है ना, कुछ नहीं कर सकता इसका मैं। और सीबी का फार्मूला होता है पार्सल क्यू बाई पार्सल वी और पी कांस्टेंट, ये क्या होता है वी कांस्टेंट, टी टी लिखा ना, टी और वी कांस्टेंट, ये होता है। अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि करना क्या है, तो सीधी सी बात है सीपी माइनस सीवी करो, ये करोगे। अब इतना होने के बाद चूंकि पार्सल क्यू बराबर है ना टीडीएस, ये होता है अपन को पता है, इसको पार्सल डी क्यू बराबर टीडीएस होता है, तो पार्सल क्यू बराबर टी पार्सल एस अपन लिख दिया। इसको यहां पर अप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू, यहां पर रखूंगा तो क्या लिखाएगा बताओ बोलो, टी को ऐसे बाहर लिखते हैं और हो जाएगा पार्सल एस बाई पार्सल टी, और यहाँ पी कांस्टेंट माइनस यहाँ पर पार्सल क्यू अपॉन पार्सल टी, उसको नहीं चेंज किया है ना, और वी, क्योंकि एग्जैक्ट कोई चीज लाना है तो आपको पता होना चाहिए किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है। अब वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, मेरा काम समझाने का है कि चीजें कहाँ कहाँ से आ रही हैं। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद अब सपोज करिए लेट एज जो है वो एंट्रोपी जो है वो यहां पर मान लीजिए टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, और इसका पार्सली डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड, ऑन पार्सली डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो दोनों साइड का पार्सली डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना कितना हो जाएगा बताओ बोलो, dp इज इक्वल सॉरी ds इज इक्वल टू ds tv, ये होगा नहीं होगा, ये होगा। अब इतना होने के बाद इसको वही करते हैं जो परफेक्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन बनाते हैं इसके बाद उसको परफेक्ट इक्वेशन बोलते हैं ना, ध्यान रखा करो। तो इसको क्या लिखोगे बताओ बोलो, ds बराबर क्या लिखोगे, पार्सल एस बाई पार्सल टी वी कांस्टेंट dt प्लस पार्सल एस बाई पार्सल वी और टी कांस्टेंट और dv, ऐसा लिखते हैं जो हर बार 2-3 टू में किए वैसे इसमें भी लिखते। इसके बाद इसमें थोड़ा चेंजेस ये कर रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है dt इसको इधर लेके आएगा और उसको पार्सल में लिखेगा। यहाँ पर क्या है बताओ बोलो, पार्सल एस, और ये जो dt है उसको इधर ला के लिखेगा तो क्या हो जाएगा बताना, पार्सल में लिख रहे हैं। और जब t के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ v कांस्टेंट, दो ही है t और v, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो v कांस्टेंट, इस प्रकार इसको लिखाता है। क्लियर हुआ? अच्छा प्रेशर कांस्टेंट बोल रहे हैं क्या, चलो ठीक है, प्रेशर भी है तो प्रेशर कांस्टेंट बोल रहे हैं, चलो ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया बताओ बोलो, पार्सल एस बाई पार्सल टी और क्या है बताओ बोलो v। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पार्सल एस बाई पार्सल v और t कांस्टेंट ये तो बचा ही है, ये जो dv है ये बचा है, इसको पार्सल में लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ बोलो, पार्सल v लिखोगे। अब चूंकि मैं dv को यहां से यहां ले गया हूं, मतलब दोनों से कॉमन निकला होगा तब नहीं इधर जाएगा, तो दोनों से कॉमन निकाले तो यहाँ dt नहीं था तो dt का डिवाइड करो, पार्सल में लिख रहा है तो पार्सल t, ऐसा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बताइए प्लीज, ये कहां से लिखा समझ में आ गया? यहां पर पार्सल भी पहले से बचा है, पार्सल टी यहां से इधर फेंका हूं तो यहां भी पार्सल टी होना चाहिए, अब नहीं है तो उसको भाग में लिखते हैं। मैथ्स वाले इतना तो समझ ही रहे होगे आप लोग,
और टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ प्रेशर पी को कांस्टेंट बोल रहे हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 डाल देना। इक्वेशन फर्स्ट ये डाले थे 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में यहाँ फटाक से टी का गुणा कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, टी का। तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। टी पार्सल एस बाई पार्सल टी पी कांस्टेंट इज इक्वल टू टी पार्सल एस बाई पार्सल टी वी कांस्टेंट प्लस टी पार्सल एस बाई पार्सल वी टी कांस्टेंट और पार्सल वी बाई पार्सल टी पी कांस्टेंट। ये हो गया। अब इतना होने के बाद ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद ये जो पोर्शन इसको उधर से उठा के इधर लेके आओ। तो क्या हो गया बताओ, बोलो। टी पार्सल एस बाई पार्सल टी पी कांस्टेंट माइनस टी पार्सल एस बाई पार्सल टी वी कांस्टेंट और यहां पर क्या बचा, टी पार्सल एस बाई पार्सल वी टी कांस्टेंट और पार्सल वी बाई पार्सल टी पी कांस्टेंट। ये बच गया। उस साइड जो बचा उसको रुका, इसको इधर लाके माइनस में लिखा हूं। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 डालो। अब इन दोनों का वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करो। इक्वेशन फर्स्ट में जो है पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये देखो ध्यान से, पार्सल एस बाई पार्सल टी पी का वैल्यू, उसको वैल्यू को यहां से जो इसका वैल्यू उसको लाके यहां रखना। और अच्छा गड़बड़ हो जाएगा ना इसमें, एक मिनट रुकिएगा ना। यहां पास पार्सल क्यू था क्या, कुछ गलत लिखे हैं क्या जी? सीपी माइनस सीबी बराबर, ये पार्सल क्यू कहां से आ गया? अच्छा, उसका वैल्यू रखे थे। अच्छा, थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं ना। सीपी का और सीबी का वैल्यू देखो, पिछला में कितना इस्तेमाल किए थे, इससे जस्ट पहले जो प्रूफ किए थे कितना था जी? सीपी बराबर पार्सल क्यू बाई पार्सल टी, ठीक तो है। अच्छा, एस में तो चेंज कर डाले थे ना। अच्छा, इसको चेंज करना था अपन को, यहाँ पर चेंज नहीं कर पाए। देखो ध्यान से ना, इसको यहीं चेंज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसका इस्तेमाल करो आप कि पार्सल क्यू का वैल्यू टी पार्सल एस था, तो पार्सल क्यू के जगह पर जब वैल्यू रखूंगा तो टी पार्सल एस हो गया, ठीक है ना। और यहां भी चेंज करेगा वो, पार्सल क्यू के जगह पर रखोगे तो क्या रखाएगा बताओ, बोलो। टी पार्सल एस रखाएगा, टी पार्सल एस रखाएगा। पार्सल क्यू की जगह रखोगे क्या रखाएगा, टी पार्सल एस रखाएगा इसके जगह पर। हो गया, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। इसमें वैल्यू ला के रखो आप, ठीक है। इसमें वैल्यू ला के रखोगे तो कितना कितना हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू है ना, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ला के रखो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? यही कर दूं क्या, छोटा लिखूंगा हूं, देखता हूं कोई दिक्कत तो नहीं। ज्यादा छोटा दिखेगा तो रिप्लाई कीजिएगा। क्या मैं बोला, समझ में आ गया? आपको क्या करना है, यहां पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड से यहां पास ये जो वैल्यू है इसको जो है यहां लाके रखोगे तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। टी पार्सल एस बाई पार्सल वी टी पार्सल वी बाई पार्सल टी पी कांस्टेंट। ये ऐसा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इतना होने के बाद आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसको मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इसमें मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल करो। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन से। चलो बताओ, मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन क्या पढ़े थे बताइए। देखो कॉपी पलटा के आप लोगों को बताया था ना मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन पिछले क्लास में। पार्सल पी बाई पार्सल टी वी बराबर पार्सल एस बाई पार्सल वी टी, ठीक है। या उलट के लिखूं तो पार्सल एस बाई पार्सल वी टी कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्सल पी बाई पार्सल टी वी कांस्टेंट। ये है। इसका वैल्यू को आप रखोगे, पार्सल एस बाई पार्सल एस कहाँ गया, पार्सल एस बाई पार्सल वी टी कांस्टेंट का वैल्यू को अगर आप यहां रख दोगे तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा बताओ, बोलो।
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ बोलो, यहाँ पर पार्सल P बाई पार्सल T, V कांस्टेंट हो जाएगा इसकी जगह पर, सामने जो T लिखा है उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओके। और क्या बच गया, पार्सल V बाई पार्सल T और P कांस्टेंट, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। तो ये आपका इसमें सॉल्यूशन हो गया। बताइए, फिर से बताऊं क्या, आराध्या पांडे रिप्लाई करो, एक बार बताऊं कि हो गया। आगे बढ़ें। अब जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ Cp माइनस Cv ये भी बनाना होता है, इसको भी देखिए। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ Cp माइनस Cv ये भी बनाना होता है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, इसमें मैक्सवेल का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ इस्तेमाल करना। फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो मैक्सवेल के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से बताओ dq इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं du प्लस dw, ये होता है मैक्सवेल का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से। गलत लिखा हूं क्या, ठीक। और dq का वैल्यू हम कई बार इस्तेमाल कर सके, TDS होता है। du का तो पता नहीं, लेकिन dw का वैल्यू हम लोग कई बार पढ़े हैं, कितना होता है बताओ बोलो, PdV होता है, याद करो। जिन लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये वैल्यू होता है dw का और dq का। फिर यहां पास क्या कर रहा है वो, यहां पास t को रोका है, पार्सल s है, इसको वो नीचे ला रहा है, किसको, पार्सल u को। तो पार्सल u को जब नीचे लाएगा तो कितना कितना हो जाएगा बताना। गलत लिख रहा हूं क्या, नहीं, पार्सल इसको ला रहा है, सॉरी नीचे, ये इसको लाएगा नीचे dv को। तो dv नीचे आके पार्सल में लिखोगे तो पार्सल भी ऐसा हो जाएगा। तो यहां पास फाइनली क्या बचा बताओ बोलो, p। यहां पास पार्सल u है, अब यहां dv नहीं है तो पार्सल v या dv को डिवाइड करोगे, इतना करते हैं ना, सब पता है ना आपको। भैया क्या पूरे में पार्सल v का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा और यहाँ पास पार्सल v बचेगा। और v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t कांस्टेंट डालना। फिर आप जो है इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 का इस्तेमाल करना। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ गया अपना 3, 4 और इसको डाल दो 5 नंबर, इसको क्या डाल दो 5 इसको डाल दो, ये 5 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से, 3, 4 एंड 5 से, इक्वेशन 3 और 3, 4 एंड 5 से आप क्या क्या होगा बताना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या क्या होगा बताओ बोलो, T पार्सल P बाई पार्सल T, V जो है उसके जगह पर क्या लिखोगे, इसको लिखोगे। ये जो T पार्सल S बाई पार्सल V का जो वैल्यू है ना, इसको आप लाके यहां पर रखोगे तो क्या क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा उल्टा है क्या, है पार्सल P बाई पार्सल T है क्या, रुको एक मिनट ना। तो इसको जो है आप ना, एक मिनट, एक सेकंड ना, यहां पास T पार्सल S बाई पार्सल V, यहां पास रखो T पार्सल S बाई पार्सल V, यहां पास लाके रखो, यहां पास लाके रखोगे T पार्सल S बाई पार्सल V का जो वैल्यू, ये वैल्यू है उसको वहां पास ले जाकर रखोगे, कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहां पर जो बाहर में लिखा है पार्सल V बाई पार्सल TP, उसको मैं बाहर ही लिखता हूं पहले, क्या है पार्सल V बाई पार्सल T और P कॉन्स्टेंट बाहर ही लिखाएगा। और अंदर में जो लिखाएगा वो कौन सा है बताओ बोलो, पार्सल U बाई पार्सल V है ना T और प्लस P, ये हो जाएगा वैल्यू उसका, रखोगे तो ये जो वैल्यू है उसको यहां रख दिए और बाहर में जो था उसको इक्वेशन नंबर कोई मिला के 4 में रखे। यहाँ पर ज्यादा मत लिखो, सिर्फ लिखो इक्वेशन, ज्यादा कंफ्यूजन लगेगा।
इक्वेशन 4 एंड 5 लिख लो, इक्वेशन 4 एंड 5 से ये आ गया है ना। यही आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ सीपी माइनस सीवी है, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सीपी माइनस सीवी। क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां पास जितना आज मैं पढ़ाया हूं वो किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसको देखना चाहो तो पेज नंबर 188 में दिया है, ये पेज नंबर 188 में दिया है इसका किस किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है ना, उसको आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए यहां तक बताइए, यहां तक अच्छे से क्लियर है कि दोबारा बताऊं, कुछ किसी को डाउट हो तो बताइए फटाफट। उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को रेगुलर रखें, बीच बीच में लाइव क्लास मत आया करो। लाइव नहीं आ पाते हो तो वीडियो डाले रहता है, आप उसको बाद में भी देख सकते हो। जितना पढ़ाया हूं आप परीक्षा सार से निकालिए, सब एमपी क्वेश्चन ही चल रहा है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन शायद थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तब पढ़ना जैसे कोई यूनिट जब खत्म हो जाता है ना, तब उस यूनिट में जितना क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं पहले उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, बिना देखे बनाओ थ्योरम। जब उतना हो जाए उसके बाद फिर आप परीक्षा सार और परीक्षा बोध फिर इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, आप भी देख रहे हो। मैं बड़े बड़े जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं, लंबे लंबे थ्योरम्स, उसको मैं प्रूफ कराता हूं। बाकी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आता है उसको मैं नहीं कराता हूं। ऐसे भी इतना पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक।